अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट के हवाले से मैं आपके सामने कुछ हकाइक बयान करूँ और कुछ नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसा कि आवाज़ें आ रही हैं, मार्केट क्रैश हो गई है, मार्केट में बायर नहीं है और मार्केट की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और कोई ख़रीदार नहीं है। सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। जिस तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुंजमद हो गई हैं, क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी मुंजमद हो जाएंगी नैब की तरफ से? आगे का क्या लाए अमल होगा, किस तरीके से मार्केट ग्रो अप करेगी, वापस कम बैक करेगी? बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि अब किस तरीके से मामलात होंगे तय, किस तरीके से मार्केट चलेगी ईद के बाद या ईद के कुछ दिन पहले या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं लोग। अलॉटीज़ भी परेशान हैं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर मैं तफसीलन गाइड करना चाहूँगा उन तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जो इस चैनल की तवज्जुह से मुझसे जुड़े हुए हैं। और व्लॉग आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। व्लॉग का आगाज़ करते हुए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके साथ साथ रेजिडेंशियल में भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज आती हैं और जो प्लॉट की सूरत में, जिसे ओपन लैंड भी कहा जाता है, इस सूरत में प्रॉपर्टीज यहाँ पर बिकने के लिए अवेलेबल हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। तो जैसा कि आपने नैब नोटिस के बाद या FIA के यहाँ पे जो रेड्स हुई उसके बाद जो मामला देखे वो सबके सामने ही है। और जिस तरीके से इस वक्त मार्केट के अंदर पैनिक हुआ है, हर वो अलॉटी जिसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली हुई हो कोई प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी ली हो, इवन के कोई टेनेंट ही क्यों ना हो यहाँ पे कमर्शियल का, वो भी इस बात का जो है वो परेशान है इस बात से कि आगे मामला किस तरफ जाएंगे। आगे ईद भी खड़ी हुई है और बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काम कारोबार के एतबार से भी और बहरिया की जो अपनी मेंटेनेंस है उसके हवाले से भी। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि KWSB ने जो यहाँ पे रेड करी और जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स थे इसके अंदर, जो सुनने में आया हमारे पहले रेड से पहले कि यहाँ कुछ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी हैं। और जब ये रेड हुई, रेड होने के बाद कुछ हाइड्रेंट्स के ऊपर गए वो और फिर उनको जो है वो वापस निकाला गया वहाँ से। और जब वहाँ से निकल गए फिर एक पैनिक फैला रेजिडेंट्स ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, कि यहाँ से अब पानी का जो है वो जो मामला है वो पानी की लोड शेडिंग भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी और उससे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि रोज़े रमज़ान भी चल रहे हैं। तो इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हुए और फिर उसके अगेंस्ट उस जो KWSB ने जो एक्ट किया उसके अपोजिट जो लोगों ने एहतजाज किया रात 12, साढ़े 12 बजे, 1:30 बजे उस रात को मेन गेट के ऊपर, जिसमें ये कहा गया कि जी ये पंप निकाल के ले गए हैं, जो हाइड्रेंट्स लगे हुए थे वो बंद कर दिए गए हैं, अब यहाँ पे पानी नहीं आया करेगा। आज पानी का मसला है, कल बिजली का मसला शुरू हो जाएगा। तो लोगों के अंदर एक बहुत खतरनाक किस्म का पैनिक फैल चुका था और उस पैनिक को दूर करने के लिए फिर बहरिया की सिक्योरिटीज आई, बहरिया की मैनेजमेंट आई। उन्होंने कहा कि जी ये वो हाइड्रेंट्स थे जिसमें जो है वो पानी नहीं आता था या ये यूजलेस थे, बंद हुए हुए थे और पानी के जो बिल्स हैं वो हम मंथली बेसिस के ऊपर KWSB को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। ये जो रेड हुई या ये जो निकालने के लिए पंप्स आए हैं, ये वो पंप्स थे जो काम नहीं कर रहे थे, कई साल से बंद भी थे, कई अरसे से बंद थे। इससे बहरिया की किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी अलॉटी को तकलीफ नहीं होगी। फिर कुछ चीज़ें सुनने में आई कि जी अ, यहाँ पे डेंजू का पानी बंद हो गया और थीम पार्क का बंद हो गया। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। मैनेजमेंट ने क्लियरली उस चीज़ को बताया कि रेजिडेंट्स की उस प्रोटेस्ट के दौरान कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को किसी किस्म की कोई पानी की लोड शेडिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल हो जाएं, सब चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हैं। यहाँ पे जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं जो आप पे करते हैं, हम आगे पे करते हैं गवर्नमेंट को और वो सब चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर पानी का भी कोई इशू होता तो हमें पहले उसके ऊपर नोटिस आते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम करोड़ों रुपए यहाँ पे पानी के बिल्स अगर रिसीव कर रहे हैं तो हम आगे पे भी कर रहे हैं उनको। तो ये चैप्टर तो फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है कि बहरिया जो मेंटेनेंस दे रहा है आपको, वो मेंटेनेंस भी एज इट इज चलती रहेगी। इसके साथ साथ जो पानी का इशू उस टाइम खड़ा हुआ था वो पानी का इशू भी नहीं रहेगा।
तीसरा जो बिजली आ रही है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। और चौथा जो बहरिया की अपनी मेंटेनेंस है, जिसमें वो रोड रास्ते साफ करता है, गार्बेज वगैरह उठाता है, या उसके अलावा लाइट्स हैं और दूसरी चीजें, जो जो चीजें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं, वो सब चीजें उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से पहले चल रही थी। अब ये वो बातें हैं जिनको सुन के जो एक आम शहरी है, जिसका स्टेक बिल फर्ज अगर नहीं भी लगा हुआ, और वो सुन रहा है इस बात को कराची शहर में, पाकिस्तान या ओवरसीज पाकिस्तानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां जहां बहरिया के या पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे, वो सुनते हैं ये बात, तो वो इस बात के ऊपर रश करते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये जनरल पब्लिक के साथ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही। और इस पैनिक को क्रिएट करने का क्या मकसद था, ये भी हमें समझ नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलदो ये है कि जिस चीज़ के ऊपर अभी हमने फोकस करना है वो ये है कि किस तरीके से मार्केट को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से मार्केट बेहतर हो सकती है। तो ये जो नैब के जो मामला थे और जो दूसरे मामला इसके साथ चल रहे हैं, अफेक्टिस के भी मामला चल रहे हैं, वो अफेक्टिस के मामला भी अभी तक पेंडिंग है, वो भी क्लेरिफिकेशन की तरफ नहीं गए। उनके सोल्यूशन के लिए भी बहरिया मैनेजमेंट सर जोड़कर यही बैठी हुई है कि अब इनके मामला किस तरीके से हल किए जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे अलॉटीज थे जिनको इन्होंने कंपनसेट कर दिया था, लेकिन अभी भी एक अच्छी क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं कि अलॉटीज अफेक्टीज वो रह गए हैं। तो उनके लिए भी आगे कोई ना कोई लाया अमल जरूर बनाया जाएगा। मार्केट के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो पैनिक तो है इन सब चीज़ों का, और मार्केट के अंदर किसी किस्म का इस वक्त कोई रेट नहीं है। बिल फर्ज अगर आपको कोई छोटा प्लॉट चाहिए, प्रिशन 23 का प्लॉट चाहिए, वो अगर आपको 23-24 लाख रुपए का मार्केट में कोट हो रहा है, तो अभी के हिसाब से, अभी की मार्केट के हिसाब से कोई 20 लाख रुपए में भी लेने के लिए एग्री नहीं है अभी फिलहाल। हर कोई डर रहा है कि जैसे कि मुंजमद की गई हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कहीं ऐसा ना हो कल को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आ जाए। इसी तरीके से कोई भी लैंड है, कोई भी, मतलब प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा प्लॉट हो या बड़ा प्लॉट हो, बायर इस वक्त नहीं है। जो भी बाइंग करने के लिए आता है वो पहले 100 बार सोचता है कि मैं इस वक्त बाइंग करूं या नहीं करूं। हालांकि अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो यही वो राइट टाइम है जिसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म की चीज इस तरीके से नहीं है कि जी सारी चीजें अंडू हो जाएंगी। अंडू कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर, किसी किस्म का अंडू नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि जी भाई जो 10 साल पुराने रेट थे, चले रेट तो वो आ गए 10 साल पुराने, ठीक है, या 10 साल पुराने नहीं तो कम से कम भी 6-7 साल पुराने रेट सिस्टम आ गए। लेकिन आप इस चीज से ऐसे ऐसे ये बात नहीं कर सकते कि जी अगर एक अपार्टमेंट बन गया या कोई घर बन गया तो वो आके बिल्डोजर चला देंगे और वो अंडू हो जाएगी। वो अंडू नहीं हो सकता। या मतलब कोई प्रीशंट बना हुआ है, वहां कोई घर नहीं बना हुआ, प्लॉट बने हुए तो वहां खड्डे खोद के चले जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है। क्योंकि देखें, अगर मैनेजमेंट किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसमें ये होता है कि चले मैनेजमेंट का कहीं कोई ना कोई जो है वो स्टेक हो सकता है, या मैनेजमेंट की कोई ना कोई मफाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, इदारे इन्वॉल्व हुए हैं, और इस चीज को रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं कि ये मामला जितना जल्द से जल्द हल हो जाए वो रेजिडेंट्स या अलॉटीज के लिए ही बेहतर है। तो इस वक्त की मार्केट के हवाले से मार्केट के अंदर किसी किस्म का भी कोई रेट नहीं है। अल्दो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल एतमाद के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, और ना आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके अंदर आपको ना, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त इतनी हाई रेट्स के ऊपर हुई हुई है, आपको समझें कि प्लॉट के पैसे आधो आध पड़ जाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अली ब्लॉक के अंदर एक घर खरीदने के लिए जाते हैं, वो 1,30,35,00,000 के आसपास आपको एक मुनासिब सा घर जो है वो मिल जाता है। इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन मिलाएं आज की तारीख में तो 1 करोड़ रुपए या 1,10,00,000 रुपए तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। प्लॉट की कीमत 45 से 50 लाख रुपए के आसपास है। तो ये अगर आप देखें तो ये तो 55-60 के पास पहुंच जाती है, 1,55,00,000 50 लाख। तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छा फायदा है। आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छे रेटों में चीजें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप प्लॉट्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर हैं, स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है।
फिर उसके अलावा और कोई दूसरी कमोडिटी की तरफ जाते हैं तो वो भी माशाल्लाह जो है वो हाई रेट्स के ऊपर है। सबसे लोएस्ट रेट्स इस वक्त प्रॉपर्टी के ही हैं और बहरिया टाउन वो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है कुछ मामलात की वजह से जो है वो नीचे आ गए हैं रेट्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए। ट्रांसफर्स ओपन है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एनओसी भी सबमिट हो रही है, एनडीसी भी सबमिट हो रही है। इसकी मुनासिब चांस डील्स आपके बजट के मुताबिक या आपके बजट से भी अब नीचे रेट्स आ चुके हैं इन सब चीजों के प्लॉट्स के हवाले से। खा वो 125 गजो, 250 गजो, 500 गजो, 1000 गजो, 2000 गजो, आप अपने बजट के हिसाब से बाइंग कीजिए। ये बहुत अच्छा वक्त है, ये अपॉर्चुनिटी है, मौके पे चौका मारने वाली बात है इसके अंदर। मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं और कीजिए आप बाइंग इसके अंदर। और अगर आप साइलेंट बाइंग करना चाहते हैं तो आप साइलेंट बाइंग कीजिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बजट है आपका 2 करोड़ रुपए का कोई घर खरीदने का या 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का घर खरीदने का, और अगर आप चाहते हैं कि जी आपको 3 करोड़ रुपए के पीछे या 2.5 करोड़ रुपए के पीछे आपको ज्यादा पैसे मिले या डबल मिल जाए आपको पैसे, तो वो डबल पैसे जो मिलने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लॉट से ही मिल सकते हैं, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं मिल सकते। तो मार्केट क्रैश हुई भी है इस वक्त, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। 6 से 8 महीने आपको, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 6 से 8 महीने आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस दौरान 2-3 महीने में, 1 महीने में, 1.5-2 महीने में जैसे ही नैब के मामला सॉर्ट आउट होते हैं, मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, फिर नैब एक नोटिस इशू करता है कि जी भाई अब मार्केट के अंदर जो है वो बैरियर की तरफ से कोई मामला नहीं है या हम इसको रिजॉल्व की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर अगर बाइंग पड़ती है मार्केट के अंदर, आप लिटरली बिलीव कीजिए, आप 10 लाख रुपए ऊपर सौदा ढूंढने के लिए जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो यही राइट टाइम है, आपको इस राइट टाइम के अंदर बाइंग करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। और थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। वो एक मशहूर सेइंग भी है कि आप खरीदने के बाद वेट कीजिए, खरीदने के लिए वेट ना कीजिए, ठीक है। तो आप परचेज कीजिए प्रॉपर्टी और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि आपका जो आरओआई होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। आप फॉर एग्जांपल अगर किसी छोटे प्लॉट के ऊपर भी अगर आप 20 लाख 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लॉट के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको, आई एम डैम श्योर कि आपको उसके ऊपर कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा उस एक प्लॉट के ऊपर। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे, आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएंगी बहरिया टाउन कराची के हवाले से। मुझे इजाजत दीजिए, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।